अब ऋषि मुनियों ने सदाचार के ऊपर प्रश्न पूछा है कि महाराज ये बताइए सदाचार क्या है। तो उन्होंने सदाचार के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि सदाचार के दो अर्थ हैं, एक ऐसा आचरण जो आपको आत्मा से जुड़े और एक ऐसा आचरण जो आपको संसार से ठीक से जुड़े। संसार से ठीक से जोड़ने का अर्थ होता है सेवा और अपनी आत्मा से जुड़ने का अर्थ होता है तप। दोनों काम एक साथ करना चाहिए, तप करिए भीतर, सेवा करिए बाहर। इस मंत्र के साथ ही देवियों और सज्जनों ऐसा बताया है शिव पुराण में कि मनुष्य को मंत्र स्नान करना चाहिए। मंत्र स्नान, अभी हम सब जल स्नान करते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत करो तो कभी कभी पसीने का स्नान भी हो जाता है, उसके बाद फिर जल स्नान करते हैं। कभी आपने मंत्र स्नान किया है? चलिए आज शिव पुराण से मंत्र स्नान करते हैं, 2-3 मिनट का समय दीजिए और उसके बाद प्रतिदिन मंत्र स्नान करिए। 4 चरण में हम मंत्र स्नान करेंगे। पहला चरण होगा भिगोना, दूसरा होगा सुनना, तीसरा चरण होगा बोलना और चौथा चरण होगा बैठना। अब ये 4 चरण में मैं आपको मंत्र स्नान कराता हूं। आइए, जहां तक आप मेरी आवाज सुन सकें कमर सीधी कर लें, आंखें बंद करिएगा और जब तक मैं न कहूं कोई आंख न खोलें। इस समय आपकी कमर सीधी, आंखें बंद है। गहरी सांस अपनी नाभि तक लीजिए और अपनी नाभि से गहरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। देवियों और सज्जनों, एक भी सांस आपकी आज्ञा के बिना न भीतर आए न बाहर जाए। अब हम ओम का गुंजन करेंगे। कैसे करेंगे सुनिए। अ, उ और म। अ बोलते समय आपको 20% समय देना है, फिर ऊ बोलना है और जब मां बोले तो 80% समय दे देना। आइए, ऊ बोलते समय 20% समय होठ खुले रहेंगे, माँ बोलते समय होठ बंद और 80% समय देंगे। फिर से बोलिए। आंखें बंद रहेंगी, कमर सीधी। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ऐसी कल्पना करिए कि ये जो ओम की ध्वनि आप बोल रहे हैं ये आपके आसपास आपके मस्तक के ऊपर आ गई और ये ओम की ध्वनि आपको ऐसे भिगो रही है जैसे अभी अभी आपने शॉवर लिया हो, पानी डाला हो और आपका रोम रोम भीग गया हो। तो कल्पना करेंगे ओम बोलते हुए कि ये ध्वनि बाहर निकली और आपके पूरे शरीर पे वापस गिर रही है और आपको भिगो रही है। तो चलिए पूरे शरीर को ओम की ध्वनि से भिगोएं। एक बार फिर से बोलेंगे। कल्पना करिए आपका शरीर ओम की ध्वनि से भीग रहा है, आप बिल्कुल तरोताज़ा हो रहे हैं। जैसे स्नान करने के बाद हम ताजगी महसूस करते हैं, ऐसे ही इस ओम की ध्वनि से। चलिए फिर आरंभ करें, आरंभ करेंगे। आंखें बंद, कमर सीधी। पहला चरण भिगोना, हमने ओम की ध्वनि से पूरे शरीर को भिगो लिया। अब हम दूसरे चरण में चल रहे हैं, सुनना। भीतर भीतर अपनी नाभि पे उतरें और ये जो गुंजन आपने ओम का किया है अपनी नाभि पे सुने। सांस के साथ ओम बोलिएगा, मुंह से मत बोलना, आवाज़ ना आए।
और अपनी नाभि पे इस ओम के उच्चारण को ध्यान से सुनिएगा। बस पूरी तरह अपनी नाभि पे टिक जाएं। आपको अपनी नाभि पे ओम की ध्वनि सुनाई देगी जो अभी आप बाहर शरीर को भिगोने में प्रकट कर रहे थे। सुनते रहिए, मैं बोलना बंद कर रहा हूँ, आप अपनी नाभि पे इस ध्वनि को सुनिए ध्यान से। आज नहीं तो कल सुनाई देगी, अभ्यास से सुनाई देगी। गहरी सांस नाभि तक लेना और छोड़ते समय ओम का उच्चारण ना मनी मन सांस में घोलना, तो नाभि पे सुनाई देगा। चलिए, मंत्र स्नान का तीसरा चरण। आंखें बंद, कमर सीधी। पहले में ओम की ध्वनि से शरीर को भिगोया, दूसरे में नाभि पे सुना, तीसरा चरण है बोलना। आइए भगवान से बात करते हैं थोड़ी। और भगवान से बात करने में कोई शब्द काम नहीं आता, सिर्फ ओम का शब्द काम आता है। इस बार ओम बोलेंगे तो होठ नहीं खोलना है, होठ बंद रखिएगा, सारा ध्यान नाभि पे। ऐसा सोचिए जैसे नाभि से स्वर निकल रहा है। होठ बंद करके ओम बोलेंगे तो ध्वनि नहीं, गुंजन होगा। चलिए, नाभि पे ध्यान रखिए, होठ बंद करके ओम का उच्चारण करिए। बहुत सुंदर, एक दो बार और करिएगा। और अब अपनी गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुकाएं, अपनी ठोड़ी को छाती पर टिकाएं और अपनी नाभि पर बैठ जाएं। ये चौथा चरण है, बैठना। आप अपने भगवान के पास बैठ रहे हैं। पहले आपने शरीर भिगोया, फिर आपने ध्वनि सुनी, फिर आपने भगवान से बातचीत की ओम के माध्यम से, और अपनी नाभि पर बैठ जाइए परमात्मा के पास। इतने निकट हैं आप इस समय अपने भगवान के, अपने ईश्वर के, कि आपके और आपके ईश्वर के बीच में कोई नहीं है। बिल्कुल गर्दन झुका के भीतर ही भीतर अपनी नाभि को देखिए और बैठे रहिए भगवान के पास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब धीरे से गर्दन को ऊपर करिए। पलकों को झटके से कोई ना खोले, पलकों को बहुत धीरे धीरे खोलिएगा। बहुत धीरे धीरे मतलब बहुत धीरे धीरे, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। पलकें जितना धीरे खुलेंगी ध्यान का आनंद उतना गहरा हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे पलकों को खोलिएगा। बहुत सुंदर। और जरा मुस्कुराइए। आप तो फिर सीरियस हो गए। अरे भगवान के भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए।